प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस के हम लोग अब तीसरे पार्ट पर पहुंच चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा, दूसरे में हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा और अब हम लोग इस वीडियो में तीसरे पार्ट इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। जो चीज़ें बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं और जो बातें मैं बता रहा हूं अगर कन्फ्यूजन हो तो उस वीडियो में आप लोग बार बार उसको देख करके उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर कोई बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है, एक्सप्लेन की जा रही है तो उस टॉपिक को सुन करके आप वीडियो को पॉज करके कुछ समय तक आप नोट्स बुक में क्या करेंगे, नोट भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सिंपल सेंटेंस के तीसरे पार्ट इंपरेटिव सेंटेंस को। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले यह जान लें कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है और इंपरेटिव सेंटेंस को लिखते कैसे हैं। उसके बाद से हम लोग बोर्ड पे जो लिखा गया डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है इसका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इन एग्जाम्पल्स में कौन ऑर्डर है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है और ये सेंटेंस क्यों इंपरेटिव सेंटेंस हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में विध्य सूचक वाक्य कहते हैं। यानी अगर कोई स्टेटमेंट है, कोई कथन है तो वह कथन किसी की कही हुई बात नहीं हो सकती। यहाँ पे यह चीज़ दिमाग में रखने वाली बात होगी कि जैसे हम लोग असर्टिव में क्या पढ़ रहे थे कि कही हुई बात को कहना, स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना कि किसी ने कुछ कहा है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वह केवल सेकेंड पर्सन को ये ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है। यानी इसमें जो क्रिया होती है, इस वाक्य में जो क्रिया की जाती है वह केवल सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के द्वारा की जाती है। जैसा कि आप पढ़े होंगे प्रोनाउन, तो उसमें पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा पिछली कक्षा में कि प्रोनाउंस के जो पर्सन्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो तीन पर्सन प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में हमारा केवल और केवल है यू और थर्ड पर्सन में आई, वी और यू को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन हो गए। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट की तरह से वाक्य में प्रयोग होता है वह होता है केवल और केवल सेकेंड पर्सन यू, लेकिन वह अंडरस्टूड होता है, वह हिडन होता है। यानी उसका प्रयोग हम इस सेंटेंस में डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने यू का प्रयोग कर दिया तो यह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, इंस्ट्रक्ट होता है। यानी जो भी हम स्टेटमेंट सेकेंड पर्सन के लिए कहते हैं, जैसे एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने राम है कोई, मैंने कहा कि चले जाओ यहाँ से, तो राम को, भले राम थर्ड पर्सन है लेकिन जिससे हम कह रहे हैं वह जाएगा, तो जो जाएगा वह कौन सा पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन। बैठ जाओ, मैंने किसको कहा बैठ जाओ, तुमको मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, खाना खा लो, तुम खाना खा लो, खाना खा लीजिए, आप खाना खा लीजिए। यानी हमेशा तुम और आपको ही वह क्रिया करनी है। इसलिए इसमें सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट की तरह होता है और वह भी छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है। इसको पहचानने का तरीका यह भी है कि यह सेंटेंस जनरली, कॉमनली मेन वर्ब से शुरू होता है, एक्शन वर्ब से शुरू होता है। जैसे ईट, रीड, सीट, ओपन, क्लोज, इस तरह के जो भी हमारे वर्ब्स हैं उनकी पहली अवस्था मूल वर्ब से इस सेंटेंस की शुरुआत होती है और अंत में इसकी समाप्ति फुल स्टॉप से होती है, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में होता है। तो असर्टिव में और इंपरेटिव में अंतर क्या होता है कि असर्टिव में जो सेंटेंस शुरू होता है वह किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, यानी सब्जेक्ट से शुरू होता है, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वह जनरली किसी न किसी मेन वर्ब से, एक्शन वर्ब से होती है।
अंत तो दोनों का फुल स्टॉप से होता है, असर्टिव का भी फुल स्टॉप से होता है और इंपरेटिव का, लेकिन दोनों में अगर आपको डिफरेंट करना हो तो बहुत ही आसान तरीका है, यह है कि हम यह देख लेंगे कि क्या इसमें जो भी क्रिया हो रही है उसको कोई थर्ड पर्सन तो नहीं कर रहा है, कोई फर्स्ट पर्सन तो नहीं कर रहा है। अगर केवल क्रिया वह सेकंड पर्सन प्रोनाउन कर रहा है और वह भी उसमें छुपा हुआ है तो हम समझ जाएंगे यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है। उदाहरण आप देख सकते हैं, ओपन योर बुक। अगर यहाँ पर दूसरा कोई प्रोनाउन होता, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अलावा कोई प्रोनाउन होता, तो यहाँ पर योर न होकर के उस प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर पॉजिटिव का प्रयोग किया जाता। ये पहली बात हुई। दूसरी चीज, अब मैंने कहा कि ओपन योर बुक, जैसे कि हमने सामने कोई बैठा है हमारे, हमने कहा ओपन योर बुक, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि उसकी हिंदी, वह पुस्तक खोलो, हम पुस्तक खोलो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम पुस्तक खोलिए, ये भी नहीं हो सकता है। वे लोग पुस्तक खोलो, नहीं हो सकता है। तो जब भी इस सेंटेंस की शुरुआत होगी जनरली किसी न किसी मेन वर्ब से होगी, एक्शन वर्ब से होगी। अब रह गई बात कि कभी कभी यह सेंटेंस किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे एडवर्ब से भी शुरू हो जाता है। तो यह एडवर्ब से शुरू होने का कारण यह है कि हम शुरू में सबसे पहले क्या यूज करते हैं, यू, लेकिन वह छुपा होता है। तो यू के बाद से आप जानते ही हैं कि ऑलवेज का प्रयोग, नेवर का प्रयोग, प्लीज का प्रयोग, ऐसे एडवर्ब्स हैं या ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनका प्रयोग हम वाक्य में शुरू में कर सकते हैं। जैसे प्लीज का प्रयोग, अगर इसको हमको लिखना हो कि प्लीज हेल्प माय ब्रदर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्प माय ब्रदर प्लीज। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी इस सेंटेंस में जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम स्टेटमेंट कहलवा रहे हैं, वह केवल सेकंड पर्सन प्रोनाउन को इंगित कर रहा हो, डायरेक्ट कर रहा हो। और दूसरा आसान तरीका इसको पहचानने का कि डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। डेफिनेशन में क्या है, तो द सेंटेंस इन विच स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू शो ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट, अर्ज, सजेशन, प्रोपोज और प्रोहिबिशन, ये तमाम चीजें आती हैं आपकी। तो आप डेफिनेशन में यही लिख सकते हैं कि द सेंटेंस इन विच स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू शो, क्या शो, तो ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट, अर्ज, सजेशन, प्रोपोज, प्रोहिबिशन। मैंने यहाँ पर विज लिखा, पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया आप लोगों को कि अर्थात द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड विद एन एक्शन वर्ब, यानी जिस वाक्य की शुरुआत किसी एक्शन वर्ब से हो, यहां पर हम एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, जनरली। यहां पर हम एक वर्ड जोड़ सकते हैं, जनरली। LLY, जनरली, यानी कि द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड विद एन एक्शन वर्ब जनरली, यानी जो सेंटेंस मुख्य रूप से, जनरली सामान्य रूप से क्या हो, किसी वर्ब से शुरू हो एंड इंडेड विद फुल स्टॉप, और किससे समाप्त हो, फुल स्टॉप से, कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। अब आप इसको उदाहरण से अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उदाहरण में हम लोग ने पहला उदाहरण क्या लिया है, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। डू नॉट इंसल्ट मी, प्लीज हेल्प माई ब्रदर, नेवर वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रीड द लाइन्स केयरफुली, गो स्ट्रेट टू रीच टाइमली, लेट अस प्ले क्रिकेट। अब किस सेंटेंस में ऑर्डर है, किस में कमांड है, किस में रिक्वेस्ट है, किस में अर्ज है, किस में सजेशन है, किस में प्रोपोज है, तो इस चीज को हम लोग, किस में प्रोहिबिशन है, हम लोग एक एक करके समझ लेंगे इस उदाहरण में। अब देखिए कहा जा रहा है ओपन योर बुक, तो जिससे हम कह रहे हैं, हो सकता है कि उसको किताब खोलने के लिए अगर हम कह रहे हैं, जैसे टीचर है वो स्टूडेंट्स को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो हम पहले सेंटेंस में हमने क्या पाया कि हमको ऑर्डर दिया जाके,
हमें ऑर्डर दिया गया है, यानी ऑर्डर आ गया। दूसरे में डू नॉट का प्रयोग है, तो इसमें मना किया जा रहा है किसी काम को न करने के लिए, जैसे डू नॉट इंसल्ट मी, मेरा अपमान मत करो, यानी इसमें प्रोहिबिशन हो गया। प्रोहिबिशन हो गया मतलब क्या, मनाही। प्लीज हेल्प माई ब्रदर, इसमें क्या वर्ड आया, प्लीज या काइंडली का प्रयोग। प्लीज या काइंडली का प्रयोग हम अक्सर किस लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो तीसरे सेंटेंस में हमें क्या मिल गया, रिक्वेस्ट मिल गया। उसी प्रकार चौथे सेंटेंस में क्या आया, नेवर वेस्ट योर टाइम, इसमें क्या हो रहा है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है, आपको सुझाव दिया जा रहा है कि अपना समय कभी बर्बाद मत कीजिए। तो इसमें हम लोगों को क्या मिला, सजेशन। क्या मिला, सजेशन। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है ऑलवेज, इसमें भी क्या बताया जाए, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, आपको सुझाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको सलाह दी जा रही है क्या करने के लिए, कि आप अपने टीचर्स का हमेशा क्या करें, रिस्पेक्ट करें। अगला देखिए आप पढ़ेंगे तो इसमें भी मान लीजिए एक प्रकार का सजेशन ही है, इसमें भी एक प्रकार का सजेशन हो गया। रीड द लाइन्स केयरफुली, आपको किसी लाइन को दे दिया गया और कहा उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी आपको निर्देशित किया जा रहा है कि उसको आप लोग निर्देशित किया जा रहा है। आप लोग पढ़े भी होंगे, कभी कभी आपके पेपर्स में या किताबों में कुछ पैसेज दे दिए जाते हैं और कहा जाता है रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, और उसको इंस्ट्रक्शन में लिखा गया होता है, यानी इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन। अगला देखिए कहा जा रहा है गो स्ट्रेट टू रीच टाइमली, समय से अगर पहुंचना है तो सीधे जाओ, यानी इसमें कमांड किया गया, गो स्ट्रेट सीधे जाओ, कमांड किया जा रहा है। कमांड हो गया। और लास्ट एक सेंटेंस हमने और क्या लिया कि लेट अस प्ले क्रिकेट, दो चार लोग बैठे हुए हैं, हम गए तो कहे कि चलो चलते हैं क्रिकेट खेलने, यानी हम उन लोगों से क्या कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रस्ताव का भी बोध हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस का बोध हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस से आप देख सकते हैं कहीं ऑर्डर, कहीं प्रोहिबिशन, कहीं रिक्वेस्ट, कहीं सजेशन, कहीं इंस्ट्रक्शन, कहीं कमांड, कहीं प्रपोज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर यानी आज्ञा, कमांड आदेश, इंस्ट्रक्शन निर्देश, डायरेक्शन एक तरह से ये भी निर्देशन ही होता है। हमें यहाँ पर जो लिखा गया है गो स्ट्रेट, एक तरह से डायरेक्शन भी हो सकता है, यानी इंस्ट्रक्शन, कमांड या डायरेक्शन। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, अनुरोध करना। अर्ज का मतलब भी अनुरोध करना, आप अर्ज कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी, आई एम वेरी नीडी, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर अर्ज हो गया। सजेशन यानी सुझाव का बोध हो गया। प्रोपोज यानी प्रस्ताव रख रहे हैं कि चलिए यह काम करते हैं, ऐसा काम हमें करना चाहिए। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, यानी किसी काम को न करने के लिए अगर हम कह रहे हैं तो प्रोहिबिशन, मनाही। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस का तीसरा पार्ट है, उसका यह एग्जाम्पल्स और उसका यह डेफिनेशन विद एक्सप्लेनेशन रहा। अगली वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोगों का यह सेंटेंस असर्टिव टू ऑप्टेटिव समाप्त होगा, मैं आप लोगों को क्या करूंगा, होमवर्क दूंगा फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड आउट द सेंटेंसेज, कि यह कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है कि इंपरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में यह बात कह रहा हूँ कि इसको पढ़ते जाइए, तैयार करते जाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ। धन्यवाद।